सो स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ ये कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, 5 नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान देना। ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए। हमारे जो आर हमारे पास रिलेशन वो कैसे है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। यानी कि जो ए और बी है ना, इसके ए और बी है वो दोनों एक ही सेट से आ रहे हैं, ए से ही आ रहे हैं। इसका मतलब इस बार हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों ए है। और क्या कह रहा है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जो सेकंड वाला नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट नंबर से, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं इसके हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ सकते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, और हमसे रोस्टर फॉर्म ही पूछा है इसमें, ठीक है। तो r इक्वल टू, मैंने कहा अगर मान लो मैं a की जगह पर रखता हूँ 1 और b की जगह पर भी रखता हूँ 1, तो क्या 1 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। b इज डिविजिबल बाई a, यानी कि 1 इज डिविजिबल बाई 1। कोई नंबर खुद से डिविजिबल होता ही होता है। तो इस तरह से सबके लिख लेते हैं पहले तो। 2, 2 भी पॉसिबल है, 3, 3 भी पॉसिबल है, 4, 4 भी पॉसिबल है, और इस तरह से 6, 6 भी पॉसिबल है। ये कुछ रिलेशन तो ये आगे। अब देखते हैं सेकेंड वाले को बड़ा रखना हमने, है ना। तो 1 से 2 भी मतलब 2 1 से डिविजिबल है, 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है, और 1 से 6 भी डिविजिबल है। दूसरे वाले को बड़ा होना पड़ेगा ना, डिविजिबल होना पड़ेगा। अब देखते हैं 2 से नंबर स्टार्ट करते हैं। पहले वाले को रखूंगा मैं 2, दूसरे वाले को रखना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 2। 3 नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। 2, 3 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं 2, 6 रख सकता हूँ, है ना। फिर 3, 6 रखना पड़ेगा, है ना। अब 4, समथिंग आएगा नहीं, क्योंकि 4, 4 तो ऑलरेडी लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से इतने ही हमारे पास एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। देखिए क्या कहा मैंने, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 6, 6 एलिमेंट आ चुके हैं। फिर मैंने पहले वाले में रखा a, तो दूसरे वाले में मुझे रखना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1। फिर पहले वाले में 1 रखा तो 3 रखना पड़ेगा, 3 इज डिविजिबल बाई 1, 4 इज डिविजिबल बाई 1, 6 इज डिविजिबल बाई 1। फिर पहले वाले में 2 रखा तो दूसरे वाले में 4 ही रखना पड़ेगा। क्यों? मैं कैसे कर रहा हूँ पता है, मैं सारे एलिमेंट को एक बार एक एक करके ले ले रहा हूँ, ठीक है। वो ले लिया मैंने। फिर मैंने कहा कि अब ये जो 1 है, 1 से कौन कौन डिवाइड होते हैं इनके पेयर बना लो। फिर 2 से कौन कौन डिवाइड होते हैं इनके पेयर बना लो। फिर 3 से कौन कौन डिवाइड होते हैं इनके पेयर बना लिए। 4 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, इस तरह से पेयर बनाएंगे। तो मैंने देखा 4 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से 6 खुद हो सकता है, वो लिख दिया है ऑलरेडी, है ना। तो इतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिलेशन। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब देखते हैं, उसने सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो पहले हमारे पास यहाँ पर होते हैं ना, फर्स्ट वाले जो कार्डियन प्रोडक्ट में जो पहला वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डोमेन। तो 1 2 3 4 6 सब कुछ तो आ रहा है, 1 2 3 4 ये हमारे पास आगे डोमेन। फिर इसने पूछा है रेंज, तो रेंज भी खुद ही आ रहा है शायद, देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 सबके सब आ रहे हैं, यानी कि रेंज और डोमेन इस बार सेम हो चुकी है, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।